अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। अगर आपकी कोई भी हाजत है और अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी मिले, आपके घर से नहुसत, गुर्बत, मुफलसी खत्म हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने गैब के खजानों से नवाजे और आप पर हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहे और अल्लाह ताला आपकी हर जायज हाजत को पूरा फरमा दे, तो आज जुमे का मुबारक दिन है। इस दिन के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी पोशीदा घड़ी रख दी जिस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की उस दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल व मंजूर फरमाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम उस घड़ी को तलाश करने की कोशिश करेंगे और उस घड़ी में किया जाने वाला एक बड़ा खास अमल जो आपके नसीब को बदल देगा, आपकी तकदीर को बदल देगा और आपकी जिंदगी से तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, वो अमल शेयर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, जुमातुल मुबारक का दिन कोई आम दिन नहीं। इस दिन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा फरमान हैं। आपने फरमाया कि ये दिन सैयदुल अय्याम है, यानी कि तमाम दिनों का सरदार है। फिर फरमाया कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल करता है। फिर फरमाया कि ये दिन अल्लाह ताला के नजदीक ईदैन से भी ज्यादा अफजल तरीन दिन है। फिर फरमाया कि इस दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी पोशीदा घड़ी रखी है जिस घड़ी में अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की उस दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल व मंजूर फरमाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जरा सोचिए कि कितने बदनसीब हैं वो लोग जो इस दिन को भी आम दिनों की तरह गुजार देते हैं, इस दिन को भी गफलत में गुजार देते हैं और इस दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेट नहीं पाते। दोस्तों, आजकल देखा जाए तो हर बड़े छोटे ने सोशल मीडिया को अपनी दुनिया बना लिया है, दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर सोशल मीडिया यूज करते हुए कोई दीन की वीडियो सामने आ जाए तो उसे जल्दी जल्दी ऊपर कर दिया जाता है। जरा सोचिए कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हमारे दिलों पर मोहर लग चुकी है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस मोहर को हटा दें। ये जो दिल ब्लैक हो चुका है, काला हो चुका है, जिस पर स्याही लग चुकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौट कर इस दिल को आईने की तरह कर ले। अभी वक्त है, वगरना बहुत देर हो जाएगी और फिर उस वक्त इंसान के पास सवाए पछतावे के कुछ नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, आए दीन की तरफ आए, अपने रब को राजी करें, अपने प्यारे हबीब पर कसरत के साथ दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें ताकि अल्लाह और अल्लाह का हबीब हमसे राजी हो जाए और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। अमल अर्ज करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि अगर आपकी उंगलियों में दर्द ना हो तो कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा जुमला लिखकर जरूर जाइएगा ताकि वो जुमला आपके लिए सदका जारिया बन जाए। सुभान अल्लाह लिख दें, अल्हम्दुलिल्लाह लिख दें, अल्लाहु अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर दें। मेरे अजीज दोस्तों, देखने में तो ये अमल बहुत छोटा है, लेकिन इस अमल का इतना अजर सवाब है कि बरोज़े क़यामत यही अमल हमारे काम आएगा। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। ये अमल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो मुबारक नामों का और एक कुरानी सूरत का। वो मुबारक नाम है या अल्लाह या वहाब। अल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जाती नाम है और या वहाब ये अल्लाह ताला का सफाती नाम है जिसका मतलब है अता करने वाला। तो जब आप अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के सफाती नाम से पुकार कर उससे मांगेंगे तो वो कभी भी आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और फिर इसके साथ जो कुरानी सूरत है, बड़ी ही प्यारी और मुबारक सूरत है, तो वो सूरत है सूरत इखलास, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत बयान की गई है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है और जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
फरमाने आली शान है कि अगर एक मरतबा सूरत इखलास की तिलावत कर ली जाए तो अल्लाह ताला 1/3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है, यानी कि 10 सपारे पढ़ने का सवाब मिलता है। और अगर 3 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत कर ली जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। ये सूरत इतनी फजीलत और इतनी बरकत वाली सूरत है। तो अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अमल आपने या तो नमाज जुमा के बाद पढ़ना है या फिर नमाज असर के बाद पढ़ना है। इन दोनों नमाजों में से किसी भी नमाज के साथ आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ें, इसकी ताकत कई हजार गुना बढ़ जाएगी। तो जब आप नमाज जुमा अदा कर लें, मुकम्मल नमाज पढ़ लें, या फिर जब आप नमाज असर अदा कर लें, मुकम्मल नमाज पढ़ लें, तो उसी जगह बैठे बैठे आपने अपनी तमाम हाजात का तसव्वुर करना है। एक हाजत है, उस एक हाजत का तसव्वुर कर ले। एक से ज्यादा हाजात हैं तो उन तमाम हाजात का तसव्वुर कर ले। तसव्वुर करने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है और कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। 1 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के ये 2 और मुबारक नाम, या अल्लाहु या वहाबु, इन 2 नामों की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि इन 2 नामों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। लेकिन याद रहे कि दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है और शुमार 1 करना है। या अल्लाहु या वहाबु 1, या अल्लाहु या वहाबु 2, या अल्लाहु या वहाबु 3। इस तरीकाकार से आपने अल्लाह ताला के ये दोनों नाम 100 मरतबा पढ़ने हैं। अब जब आप 100 मरतबा अल्लाह ताला के ये दोनों नाम पढ़ ले तो उसके बाद सूरत इखलास, जो कि बड़ी मुबारक सूरत है, इस सूरत को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। 21 टाइम्स आपने सूरत इखलास की तिलावत करनी है। लेकिन याद रहे कि इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत इखलास की तिलावत कर सकते हैं। अब जब आप 21 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत भी कर लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना है और फिर अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में उठा लें। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी लजाजत के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे। यकीन जाने जब आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद उसी जगह बैठे बैठे अल्लाह को अल्लाह ताला के नामों से पुकारेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करेंगे सूरत इखलास की सूरत में और इसके अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। फिर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपके उठे हुए हाथों को कभी भी खाली नहीं लौटाएगा। आप अल्लाह ताला से जो भी मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर अता करेगा। आपकी दुआ 7 आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंच जाएगी और अल्लाह ताला आपकी दुआ को फौरन अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा लेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस मुबारक अमल को, इस मुबारक वजीफे को खुद भी पढ़ें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।